आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय ने स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किया विशेष कार्यबल का गठन। प्रदेश में भी बढ़ेंगे सुरक्षा इंतजाम। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 9 अधिकारियों का तबादला, सुखबीर सिंह बने नए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी। प्रदेश में मंकी पॉक्स से निपटने के लिए आवश्यक तैयारियों को सुनिश्चित करने के निर्देश। और महिला टी20 विश्व कप अब बांग्लादेश की बजाय संयुक्त अरब अमीरात में होगा। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने कोलकाता दुष्कर्म और हत्या मामले में सोशल मीडिया से पीड़ित महिला डॉक्टर का नाम, फोटो और वीडियो हटाने का आदेश दिया है। न्यायालय ने स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वाइस एडमिरल सर्जन आर सरीन की अध्यक्षता में कार्यबल गठित किया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान कार्यबल को 3 सप्ताह के भीतर अंतरिम और 2 महीने के भीतर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। ये कार्यबल ऐसे दिशा निर्देशों की सिफारिश करेगा जो पूरे देश में लागू होंगे। प्रदेश सरकार ने भी मेडिकल कॉलेजों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। अब हॉस्पिटल में ब्लैक स्पॉट चिन्हित कर वहां बिजली या रोशनी का इंतजाम किया जाएगा। डीन और अधीक्षक रात्रिकालीन गश्त भी करेंगे। कम आवाजाही वाले स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। राज्य सरकार द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के 9 अधिकारियों का तबादला करते हुए उनकी नवीन पदस्थापना की गई है। आदेश के अनुसार मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन को उच्च शिक्षा में प्रमुख सचिव का दायित्व सौंपा गया है। इसके साथ ही उन्हें उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग का प्रमुख सचिव भी बनाया गया है। वहीं उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग के प्रमुख सचिव सुखबीर सिंह को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा श्रीमन शुक्ल को शेड्यूल कमिश्नर, एस कृष्ण चैतन्य को मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड भोपाल का मैनेजिंग डायरेक्टर, अभि प्रसाद को रोजगार गारंटी परिषद के सीईओ के पद पर पदस्थ किया गया है। ऋषि गर्ग को राज्य योजना आयोग का सदस्य सचिव बनाया गया है। वहीं अमित राठौर को वित्त विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंत्रिपरिषद की बैठक में निर्देश दिए हैं कि मंत्रीगण अपने प्रभार के जिलों में भ्रमण के दौरान 1 माह में कम से कम एक बार रात्रि विश्राम अवश्य करें। उन्होंने कहा है कि मदरसों में अन्य धर्म की शिक्षा पर प्रतिबंध के संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं। मदरसों में अध्ययनरत बच्चों को उनके धर्म की शिक्षा के विपरीत अन्य धर्म की शिक्षा ग्रहण करने या उपासना में उपस्थित होने को बाध्य करने वाली मदरसों के सभी शासकीय अनुदान बंद किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के उद्देश्य से दुग्ध उत्पादन, फसलों से आय बढ़ाने, जैविक फल उद्यान आदि पर योजना बनाने के निर्देश विभागों को दिए गए हैं। प्लास्टिक से मुक्ति पर केंद्रित अभियान भी प्रदेश में संचालित होगा। देश में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या 95 करोड़ से अधिक और टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या बढ़कर 120 करोड़ हो गई है। सरकार ने कहा है कि वित्त वर्ष 2023-24 में देश में 7 करोड़ 30 लाख नए इंटरनेट उपभोक्ता और 7 करोड़ 70 लाख नए ब्रॉडबैंड उपभोक्ता जुड़े हैं। संचार मंत्रालय ने कहा है कि देश में टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या करीब 120 करोड़ तक पहुंच गई है। प्रदेश में समग्र नर्मदा विकास के उद्देश्य से मां नर्मदा मिशन के लिए समिति गठित की जाएगी। मिशन के अंतर्गत नर्मदा जी के उद्गम स्थल से लेकर गुजरात सीमा तक नगरीय निकाय और पंचायत राज संस्थाएं नर्मदा जी के प्रवाह की निरंतरता और सहायक नदियों तथा जल स्रोतों के स्वास्थ्य के लिए कार्य करेंगी। मिशन के अंतर्गत तीर्थ स्थानों और देवस्थानों के रखरखाव और उन्नयन के साथ ही नर्मदा परिक्रमा करने वालों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए भी गतिविधियां संचालित की जाएंगी। बाद में नर्मदा जी के साथ प्रदेश की अन्य नदियों को भी इस अभियान में शामिल किया जाएगा। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, X प्लेटफॉर्म और Facebook पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश में मंकी पॉक्स से निपटने के लिए आवश्यक तैयारियों को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। गौरतलब है कि मंकी पॉक्स बीमारी का केंद्र वर्तमान में अफ्रीका के देशों में है। इस बीमारी का प्रथम प्रकरण भारत में 14 जुलाई 2022 को केरल में पाया गया था। उसके बाद 30 लेबोरेटरी कन्फर्म प्रकरण केरल और दिल्ली में पाए गए। स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन के अनुसार सभी संदिग्ध प्रकरणों को चिन्हांकित कर स्वास्थ्य सुविधाओं में अलग रखा जाएगा। उपचार करने वाले चिकित्सक द्वारा आइसोलेशन समाप्त करने का निर्णय लेने पर ही स्वास्थ्य संस्था से डिस्चार्ज करने के निर्देश हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मंकी पॉक्स को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न घोषित किया गया है। प्रदेश में स्वच्छ ट्यूलिप इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। इस प्रोग्राम में छात्र छात्राओं के साथ युवाओं को प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम तय किया गया है। प्रशिक्षण के लिए संचालनालय, नगरीय प्रशासन और विकास द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। कार्यक्रम में इच्छुक आवेदक ट्यूलिप पोर्टल पर 31 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। ये कार्यक्रम केंद्र सरकार के शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा पूरे देश में शुरू किया गया है। प्रदेश की शालाओं में स्वच्छता ढांचे के विकास के लिए चाइल्ड कैबिनेट नाम से गतिविधियां शुरू की गई हैं। प्रदेश में इंदौर, उज्जैन समेत 12 जिलों में आज तेज बारिश के आसार हैं। वहीं लो प्रेशर एरिया के स्ट्रांग होने से 23 और 24 अगस्त को पूरे राज्य में बारिश हो सकती है। कल भी भोपाल, इंदौर समेत 14 जिलों में तेज बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक इन दोनों दिन प्रदेश के 26 जिलों में तेज बारिश हो सकती है। प्रदेश में अब तक इस सीजन का 78% पानी गिर चुका है। राज्य में मानसून को 2 महीने पूरे हो चुके हैं और जुलाई में सबसे ज्यादा पानी बरसा है। आईसीसी ने महिला टी20 विश्व कप के 9वें संस्करण को बांग्लादेश से संयुक्त अरब अमीरात स्थानांतरित कर दिया है, जबकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इस आयोजन का आधिकारिक मेजबान बना रहेगा। टूर्नामेंट 3 से 20 अक्टूबर के बीच दुबई और शारजाह में खेला जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश में जन्माष्टमी का अवकाश रहेगा, इसलिए राज्यसभा उपनिर्वाचन के लिए नाम निर्देशन पत्र वापसी की प्रक्रिया अब 27 अगस्त को होगी। पहले यह प्रक्रिया 26 अगस्त को होनी थी। प्रदेश में शैक्षणिक सत्र 2024-25 में शासकीय विद्यालयों में शैक्षणिक व्यवस्था के लिए अतिथि शिक्षक आमंत्रण की कार्रवाई की जा रही है। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस कार्रवाई को अब अनिवार्य रूप से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इंदौर में वायु गुणवत्ता में सुधार लाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर और आसपास कोयले से संचालित औद्योगिक तथा अन्य व्यावसायिक इकाइयों में प्राकृतिक गैस तथा पर्यावरणीय अनुकूल ईंधन का उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। खंडवा में विश्व मच्छर दिवस के अवसर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर ओपी जुगतावत के मार्गदर्शन में भगत सिंह चौक स्थित आंगनबाड़ी में कार्यशाला आयोजित की गई। बैतूल जिले के चिचोली विकासखंड में मच्छरों से बचाव के लिए विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। डिंडौरी में यातायात पुलिस द्वारा ग्राम आमाचूहा जाकर ग्रामीण महिलाओं और बच्चियों के साथ रक्षाबंधन पर्व मनाया गया। आगर मालवा स्थित प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आयोजित हुए अक्षय ऊर्जा दिवस पर वक्ताओं ने कल ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोतों के बारे में जानकारी दी। पन्ना में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में सड़क दुर्घटनाओं पर रोकथाम और व्यवस्थित तथा सुगम यातायात पर चर्चा की गई। मंडला में जिला योजना भवन में आयोजित जनसुनवाई में 35 आवेदकों ने जिला प्रशासन के समक्ष अपनी समस्याओं से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए। धार में आयुष विभाग, स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयुष मलेरिया अभियान का दूसरा चरण कल से संचालित किया जाएगा। पांडुर्ना के शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में 23 अगस्त को रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। रोजगार मेले में 5 कंपनियां उपस्थित रहेंगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किया विशेष कार्यबल का गठन। प्रदेश में भी बढ़ेंगे सुरक्षा इंतजाम। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 9 अधिकारियों का तबादला, सुखबीर सिंह बने नए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी। प्रदेश में मंकी पॉक्स से निपटने के लिए आवश्यक तैयारियों को सुनिश्चित करने के निर्देश। और महिला टी20 विश्व कप अब बांग्लादेश के बजाय संयुक्त अरब अमीरात में होगा। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।